एक बार किसी गांव में एक किसान था जो अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका था। किसी ने उस किसान को सलाह देते हुए कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ। वो तुम्हारे सभी दुखों का कोई ना कोई समाधान जरूर बता देंगे। ये सुनकर वो किसान बुद्ध की शरण में जाने के लिए चल पड़ा। जैसा कि हमारे सबके जीवन में होता है, वो किसान भी अपनी ज़िंदगी में कई सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे कठिनाइयों से निकालने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर बता देंगे। वो किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है और इसी खेती से मेरे जीवन का गुजारा भी चलता है। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती और मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उस किसान की पूरी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा कि मैं विवाहित हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। वैसे तो मेरी पत्नी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, लेकिन कभी-कभी वो भी मुझे परेशान कर देती है और मेरे बच्चे भी कभी-कभार मेरा कहा नहीं मानते और मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे वो मेरे बच्चे ही ना हों। किसान ने ऐसे ही एक के बाद एक करके अपने जीवन की सारी कठिनाइयाँ बुद्ध को सुनाता गया। बुद्ध उसकी सारी समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते गए। बुद्ध ने कुछ भी न कहा और वो बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते जब उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या ना बची, तो अपना मन हल्का कर लेने के बाद वो किसान चुप हो गया और इस इंतज़ार में बैठ गया कि बुद्ध उसे कुछ उपाय बताएंगे। लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। फिर उस किसान ने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ, क्या आप उसका समाधान नहीं करोगे? बुद्ध ने किसान से कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? सब लोग कहते हैं कि आप सबके दुखों का निवारण करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करोगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती हैं और जाती हैं। मनुष्य कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने भी पराये लगने लगते हैं। यही जीवन चक्र है और इनसे कोई भी नहीं निकल सकता। वास्तविकता यही है कि मेरा, तुम्हारा और यहाँ मौजूद हर एक इंसान का जीवन किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है और ये समस्या ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ रहेगी। वो किसान क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध से कहा, तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सकते? सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ ये आस लेकर आया था कि आप मेरी कुछ न कुछ सहायता ज़रूर करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। यदि आप इन छोटी-छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएँ और आपका ज्ञान किस काम का? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान ज़रूर कर सकता हूँ। किसान ने उत्सुकता के साथ पूछा, एक समस्या? वह कौन सी समस्या? बुद्ध ने कहा, वो यह है कि तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। तुम्हारी इसी समस्या के कारण तुम्हारे सभी दुखों और समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में कठिनाइयाँ होती ही हैं, सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती ही है, लेकिन तुम या फिर कोई भी इंसान बस यही सोचते हो कि तुम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना और कोई भी दुखी नहीं है। तो तुम ज़रा अपने आसपास देखो कि जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वो तुमसे कम दुखी हैं?
क्या उन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ या कोई दुख नहीं होगा? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को, हर मनुष्य को केवल अपना ही दुख बड़ा लगता है, फिर चाहे वो दुख छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन वो जिसके साथ घट रहा है, उसी के लिए वो बड़ा होता है। हमारा सखा या संबंधी हो तो हम थोड़ा विचार ज़रूर करते हैं, लेकिन जब बात हमारे ऊपर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित से हो जाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे जीवन में असल समस्या का कारण यही है कि हम सभी ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई समस्या ना आए, और अगर समस्या आती भी है तो हम समाधान ढूंढने की बजाय उनसे दूर भागते रहते हैं, और यही हमारे जीवन की असल समस्या है। लेकिन अगर तुम सही से समझो तो हमारा जीवन सुखों से और दुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है। इसको तुम कभी बदल नहीं सकते। और अगर तुम ये चाहो कि हमारा जीवन हमेशा सुखों से भरा रहे और हम हमेशा सुखी रहें, तो ये भी संभव नहीं है। और अगर तुम सोचो हम हर समय दुखों से भरे हुए हैं, तो ये भी संभव नहीं है। अगर तुम सुख और दुखों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि इसका हमारे ऊपर और हमारे जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो तुम्हें अपने मन को इसके लिए तैयार करना होगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि सुख और दुख तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इनका आना जाना तो चलता रहेगा। तो तुम्हें बस जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है कि मैं अपने दुखों का समाधान ढूंढकर उनका समाधान कर सकूं। यही ज़िंदगी की असली सच्चाई है।